गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, आदाब दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चमानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1439 और आज की जो कहानी है उसका शीर्षक है बुद्धिमान। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक समय की बात है कि एक छोटे से गांव में आकाश नाम का एक युवक रहता था। आकाश एक बहुत ही बुद्धिमान और आत्मविश्वासी लड़का था जो हमेशा अपनी क्षमताओं का प्रमाण देने की तलाश में रहता था। वो अपनी बुद्धिमानी पर बहुत गर्व करता था और उसे सब चीजों का ज्ञान है इसका दावा भी करता था। एक दिन एक बुजुर्ग ने आकाश को उसके बुद्धिमानी का परिचय देने को कहा। बुजुर्ग ने कहा कि मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा और अगर तुम उन 3 सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। बस क्या था, आकाश ने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया, ये सोचकर कि ये एक आसान जीत होगी। पहला सवाल बहुत सरल था और आकाश ने बिना किसी संकोच के उसका जवाब दे दिया। दूसरा सवाल थोड़ा मुश्किल था लेकिन आकाश उसका भी सही जवाब दे गया। तीसरे सवाल में उस बुजुर्ग पुरुष ने आकाश से जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज का पता लगाने को कहा। आकाश एक पल के लिए सोचा कि और उसने उसके आत्मविश्वास से उसने उत्तर दिया कि वो जो आपने पूछा है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, वो होता है आपकी बुद्धिमानी। बुजुर्ग मुस्कुराया और कहा कि नहीं आकाश, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज विनम्रता होती है। विनम्रता के बिना बुद्धिमानी कुछ भी नहीं होती। आकाश चौंक गया और उसे बुजुर्ग की बातें सही लगी। उसे समझ में आ गया कि वो अपनी क्षमताओं में बहुत अहंकारी हो गया है। उस दिन से आकाश ने संकल्प लिया कि वो दूसरों के प्रति अधिक विनम्र और सम्मानपूर्ण आचरण करेगा। उसने सीखा कि जीवन में बुद्धिमानी के अलावा भी अन्य चीजें महत्वपूर्ण होती हैं और सफलता बुद्धिमानी, मेहनत और विनम्रता को एक साथ प्रयोग करने से मिलती है। उसने ये भी सीखा कि कभी भी किसी को अनदेखा नहीं करना चाहिए क्योंकि सबसे बुद्धिमान लोग हमें महत्वपूर्ण सीख देते हैं। दोस्तों, इस नैतिक कहानी की सीख यही है कि विनम्रता एक आवश्यक गुण है जो व्यक्ति को वास्तविक सफलता हासिल करने में मदद करता है। बुद्धिमत्ता और ज्ञान महत्वपूर्ण होते हैं लेकिन ये सब कुछ नहीं होते और व्यक्ति को अपनी क्षमताओं में बहुत अहंकारी और आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए। ये थी कहानी विनम्रता। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।